और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में पथराव करके दिखा दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं। ये गेरुए वस्त्र का प्रताप है। पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। इतनी भाषाएं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे भाई को किसी ने मारा होता तो मैं तो बंदूक लेके उसको पहले मार देता फिर देखता। अगर मेरी बहन को किसी ने आंख उठा के देखा होता तो मैं चाकू से पहले उसको मार देता बाद में। हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं साहब। हम तो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बुलडोजर ही दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो गोली भी चला दे रहे हैं, चाकू से गोद भी दे रहे हैं और यहां कोई उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है। तीसरी बात, यहां मेरे भाई ने कहा कि कानून नाम का कोई चीज है कि नहीं। कितना जोर से टीवी में चिल्लाते हैं, कौन है ये कोर्ट जो बताएगा हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है। हु इज दिस कोर्ट कहते हैं ना, यही लोग, यही इतना जोर चिल्लाए। उस दिन हमको टीवी का वॉल्यूम कम करना। कहू कौन है ये कोर्ट कि हिजाब हम पहनेंगे कि नहीं, कौन कोर्ट है। सरिया कानून होगा, सरिया कानून, ये सब चिल्ला रहे थे। अभी बोल रहे बुलडोजर क्यों चढ़ गया हमारे घर के। अरे भैया पेट्रोल बम रखोगे छत के ऊपर तो बुलडोजर नहीं चढ़ेगा तो क्या हेलीकॉप्टर से फ्यूल बरसाएंगे। I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। सब कुछ नहीं में कहते हैं और फिर क्या कहते हैं, धरा ठिठुरती है सर्दी से। इन दिनों का वर्णन है, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सुना है प्रकृति का आंगन कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं। सब कुछ सुना है, प्रकृति पूरी सुनी है और इसलिए कोई उमंग नहीं है। हर कोई है घर में दुबका हुआ, नव वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, ये सलाह है। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। और उल्लासमंद है जनमन का, उल्लासमंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। अगर सबको ऐसा लग रहा है कि मैं हिंसा प्रिय कहते ही आपको लगता है कि मैं मुस्लिमों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, पत्थरबाज कहते ही मैं मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, मैं पत्थरबाजों का अंजाम ठीक नहीं होगा। अगर माननीय मोहन भागवत जी ये कहते हैं और सारे विपक्ष के लोग हम पर कूद पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता खराब है। पत्थरबाज मतलब मुसलमान है क्या? मैंने इनसे पूछा कि क्या मुसलमान पत्थरबाज है क्या, तो इन्होंने कहा हो ऐसा है। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या बोला इन्होंने बोला हो ऐसा है कि मुसलमान तो पत्थरबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु आप लोगों ने बाध्य किया है उसे पत्थरबाज बनने के लिए। कहा कि सेल्फ डिफेंस, अगर घर तोड़ोगे तो पत्थरबाजी करेगा। बाय द वे पत्थरबाजी पहले हुई है बाद में घर गया है, उल्टा क्रम बता रहे हैं। उस हिसाब से तो ये कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, पत्थर नहीं माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए। कह रहे हैं ओवैसी साहब कि इस बार तो योगी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे हम। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी कह रहे थे कि इंशाअल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके चैनल पे, हम भी कहते हैं कि जय श्री राम, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Muslims are angry with Modi. Why? They don't know. मंदिर बना रहा है। Hindus are happy with Modi.
दे डोंट नो कि भैया 70 साल में फैसला कोई दे नहीं पाया था। दोनों पागल है, बोथ आर मैड। फिर ये दोनों किसको, अब मार्कंडेय अर्जुन ने अगर लिख दिया कि मस्जिद नहीं बनी तो क्या हुआ? इफ मार्कंडेय अर्जुन राइट्स अ पोस्ट ऑन द फेसबुक कि मोदी डिड वेरी गुड थिंग, देयर शुड बी नो मॉस्क ऑन दैट प्लेस, मुस्लिम्स रिक्वायर अ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, बीट द मुस्लिम्स इफ दे आस्क मॉस्क, फिर तो ये बड़ा गाली देंगे मार्कंडेय अर्जुन कि दोजख में जाएगा कमीना तू, तो जल्लाद खींच के ले जाएंगे तुझे दोजख में। आज सभी को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से, सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, आइटम बम बना करके तुम किस मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोलो, बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। मैं कहता हूँ हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल 376 कौन छुएगा? कोई नहीं छुएगा। रोज पूछेंगे बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया, हटा दिया। और सुनिए 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 सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा मंदिर बना दिया, और अब बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ। अब भगाएंगे, सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिए बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट, ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है, ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है। और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। कैसे? टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। क्या आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पहले बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते? मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से। मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्लिनिक। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुकिए। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूँ। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी ने। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही, देखिए यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है। जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसबंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताए हैं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ न लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे। हमने तो सुना है वो कोई जादू टोना जानता है, दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है।
मुझे लगा सिवा है। चल झूठा। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट चाहिए? हम सीधा सीधी हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जानते हैं। एज ए हिंदू वी आर मोर सेकुलर देन द अदर मीनिंग ऑफ सेकुलर। अगर हिंदू है तो मैं परमात्मा का सारा आत्मा एक ही संतान है। तो मेरा जो नजर है देखने का ये बहुत ब्रॉड बेस है। हिंदू ही सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए, मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। अमित शाह का नाम हमने शहंशाह इसलिए रखा है, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। डकैती की बात करते हो? अच्छा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। सब चीजों के बीच सब लिख लिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस को जो भी कैंडिडेट कराएगा वो उसको समर्थन देने को तैयार है। मुझे तो हालत ऐसी है, मगर मैं जवाब एक एक देता हूं। देखिए, पहले तो आप डरे हुए हैं? डरे तो नहीं हुए ना? उन्होंने कहा कि आप सब डरे हुए हैं, आप डरे तो नहीं हुए हैं? ये डरे नहीं, इतने डरे हुए हैं कि बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, आप बता नहीं पा रहे, बताइए, खुल के बताइए। आप लोग सब डरे हुए हैं, ये सारे डरे हुए हैं, बस ये कांग्रेस वाले डरे नहीं, बाकी सब डरे हुए। खैर, दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेज ही हूँ, मगर मैं तो अंग्रेज ही हूँ, आप जान नहीं पा रहे, मैं अंग्रेज ही हूँ। मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था।